हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डॉक्टर सतीश थापर इंटीग्रेटिव साइकियाट्री के। दोस्तों, आज हम कुछ बातें करेंगे ड्रग एडिक्शन के बारे में। दोस्तों, ड्रग एडिक्शन जो है वो कैसे एक नॉर्मल ड्रग यूज़ से डिफरेंट है, ये एक सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब इंसान का ड्रग यूज़ है वो कंटिन्यू रहता है इममटेरियल ऑफ द फैक्ट दैट जो उसका ड्रग यूज़ है वो उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी सोशल लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसके ऑक्यूपेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी जो इंसान है वो ड्रग का यूज़ जो है वो कंटिन्यू करता है, यानी कि जो पेशेंट का जो लाइफ है उसके सारे डोमेन जो है ड्रग ने टेक ओवर कर लिए। तब हम इंसान को ये कह सकते हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट हो चुका है या ड्रग का डिपेंडेंट हो चुका है। अब हम बात करते हैं ड्रग की स्टेजेस की। हर एक ड्रग जो है उसकी स्टार्ट जो है वो एक्सपेरिमेंटल यूज से होती है या सिर्फ ये आउट ऑफ क्यूरोसिटी शुरू होता है। इंसान पहले क्यूरोसिटी से या एक कंपनी में ये देखने के लिए कि इससे क्या होगा ड्रग का इस्तेमाल कर, उसमें यदि तो उसका इफ़ेक्ट जो है उसको बुरा मिलता है तो वो ड्रग का यूज़ है काफ़ी चांसेस हैं कि वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन यदि उसका इफ़ेक्ट जो है उसको प्लेजरेबल आ गया तो वो उस सेम इफ़ेक्ट को लेने के लिए सीख करेगा, यानी कि उसको बार बार ड्रग करने की कोशिश करेगा, ड्रग को यूज़ करने की कोशिश करेगा। इसके बाद अगली स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं रेगुलर यूज़। कुछ समय ऑन एंड ऑफ ड्रग का इस्तेमाल करने के बाद एक स्टेज ऐसी आती है जब पेशेंट जो है वो उसको रेगुलर लेना शुरू कर देता है, सेम इफ़ेक्ट की उसको आदत पड़ जाती है और वो उसको रेगुलरली लेना शुरू कर देता है ड्रग को। इससे अगली स्टेज जो है जिसको हम कहते हैं हार्मफुल यूज़। इसमें क्या है कि ड्रग को लेने के लिए अगर इंसान कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करता है या उसको कुछ छोटे हार्म्स होते हैं, जैसे ड्रंकन ड्राइविंग हो गया जिसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ फिज़िकल और इश्यूज़ आ गए, इसके बावजूद भी जो ड्रग को है यूज़ करता रहता है, यानी कि पेशेंट जो है वो ड्रग यूज़ करता है इन स्पाइट ऑफ हैविंग सफर्ड सम काइंड ऑफ हार्म्स, तो इसको हम जो है रिस्की यूज़ बोलते हैं। इसके बाद की जो स्टेज है जिसको हम डिपेंडेंट यूज़ कहते हैं, डिपेंडेंट यूज़ में इंसान नेसेसरीली किक लेने के लिए ही ड्रग का इस्तेमाल नहीं करता है, उसकी ये नेसेसिटी बन जाती है, नेसेसिटी टू अवॉइड विड्रॉल सिम्टम। उसको जो अनप्लेजरेबल फीलिंग्स होती हैं या उसके जो फिज़िकल विड्रॉल हैं या साइकोलॉजिकल विड्रॉल हैं वो उसको इतना मजबूर कर देते हैं कि उसको ड्रग लेना पड़ता है। सो हियर ड्रग यूज़ इज़ नो मोर ए प्लेजरेबल थिंग बट इट इज़ बीइंग डन आउट ऑफ नेसेसिटी। जब एक चीज़ की नेसेसिटी बन जाती है तो वो उसके लिए हर तरह की एक्टिविटी में इंडल्ज होगा। उसको ड्रग प्रोक्योर करने के लिए जो है मनी भी कहीं ना कहीं से अरेंज करनी पड़ेगी, उसको रात बरात निकलना भी पड़ेगा, वो कानून की रॉन्ग साइड पे भी आएगा और रेगुलरली आएगा, लेकिन वो इस चीज़ को रोक नहीं पाएगा क्योंकि वो एक उसकी जीने की नेसेसिटी बन जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि इंसान ड्रग के यूज़ में पड़ता क्यों। दोस्तों, हमने आम तौर पे देखा होगा कि एक ही समय पे एक ही एज ग्रुप के कुछ लोग जो हैं वो एक बार ड्रग को ट्राई करके उसको दोबारा छूते तक नहीं, और कुछ लोग जो हैं वो एक बार की ही यूज़ के बाद उसके रेगुलर यूज़र बन जाते हैं, फिर इसकी यूज़र बन जाते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें जेनेटिक्स का या फैमिली हिस्ट्री का भी रोल रहता है। ये देखा गया है कि अगर आपके क्लोज रिलेटिव्स में ड्रग यूज़ की हिस्ट्री है तो आप ड्रग के डिपेंडेंट और रेगुलर यूज़ में होने के चांसेस आपके जो हैं नॉर्मल से ज़्यादा रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोगों की या कुछ क्लाइंट्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जिसमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत होता है। जो लोग रिस्क टेकिंग बिहेवियर में इममटेरियल ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने कभी ड्रग यूज़ किया है कि नहीं किया है, अगर एक टेंडेंसी रिस्क टेकिंग की रहेगी, ऐसे लोगों में भी ड्रग यूज़ जो है वो डिपेंडेंस का रूप ले सकता है। दोस्तों, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो एडिक्शन के ट्रीटमेंट के दो चरण होते हैं।
पहले चरण को बोला जाता है डिटॉक्सिफिकेशन और दूसरे चरण को बोला जाता है रिलैप्स प्रिवेंशन। डिटॉक्सिफिकेशन में मेनली जो है मेडिसिन दी जाती हैं जिससे कि जो पेशेंट का जो विड्रॉल वाला पीरियड है वो कम हो और बिना प्रॉब्लम के हो। जो डिटॉक्सिफिकेशन का अगर आम भाषा में अर्थ बताएं आपको तो वो ये है कि शरीर से नशा निकालना बिना तकलीफ के, ताकि जो उसके विड्रॉल है वो मिनिमाइज हो। इसके बाद ये जो पीरियड है ये 2 से लेके 4 हफ्ते तक चल सकता है। बहुत कम लोगों को एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे जो पेशेंट हैं वो बिना एडमिशन के ही ओपीडी में घर में अपना काम करते हुए डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा पीरियड है वो होता है रिलैप्स प्रिवेंशन का। रिलैप्स प्रिवेंशन में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जिससे जो है इंसान को रिलैप्स ना हो उसमें सहायता मिलती है, और कुछ टेक्निक्स होती हैं जो इंडिविजुअलाइज्ड होती हैं, जो पेशेंट की वीकनेस या पेशेंट के कंसर्न के अकॉर्डिंगली दी जाती हैं, जिसमें मुख्य है असर्टिवनेस ट्रेनिंग। असर्टिवनेस में जो है पेशेंट को ये देखा गया है कि ये उन लोगों के लिए बहुत सहायक होती है जिन पेशेंट्स में ना करने की प्रॉब्लम होती है। ये जो पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि वो ड्रग को रिफ्यूज़ नहीं कर पाता है, और एनी इन्विटेशन वेयर अ फ्रेंड और अ को यूज़र आस्क हिम टू गेट इनटू द ड्रग अगेन, सो उसको ना करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसमें कुछ टेक्निक्स बताई जाती हैं कि जिसमें कि पेशेंट को ड्रग का यूज़ का एफर्ट जब उसके सामने आता है तो उसको उसने ना कैसे करनी है, या उस ऑफ़र को, ड्रग के ऑफ़र को रिफ्यूज़ कैसे करना है, ये किया जाता है इसमें असर्टिवनेस ट्रेनिंग। इसके अलावा कुछ लोगों में ये देखा गया है कि उनकी कोपिंग मैकेनिज़्म डेफिशिएंट होते हैं। कोपिंग का मतलब ये है कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इंसान की एक टेंडेंसी हो जाती है ड्रग की तरफ भागने। सो उसको इस कोपिंग मैकेनिज़्म को इम्प्रूव करने के लिए उसको हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़्म्स सिखाए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ जनरलाइज्ड चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे कि पुराने दोस्त, पुराने ड्रग यूज़र, पुरानी प्लेसेस जहाँ पे आपने ड्रग का इस्तेमाल किया है उनको अवॉइड करें, वहाँ पे बिल्कुल ना जाएं। इसके साथ साथ अपनी जेब में पैसा कम से कम रखें, और अपने आप को अपने पेरेंट्स की या अपने जो लव्ड वन हैं उनकी सुपरविजन में सबमिट करें, तो जो है इंसान ड्रग से इजीली निकल सकता है। जहाँ तक एक और कॉमन चीज़ देखी गई है कि पेशेंट हमें आके ये कहता है कि जी मेरे घर वाले जो हैं वो मेरा विश्वास नहीं करते हैं। सो ऐसे केसेस में हमें ये समझाना पड़ता है कि ये जो विश्वास है ये ड्रग यूज़ से पहले भी आपके ऊपर किया जाता था, और जब आप ड्रग की यूज़ को ख़त्म करके एक प्रॉपर रिकवरी प्रोसेस से निकल जाएंगे तो उसके बाद भी ये जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ये आपके ऊपर उसी तरह का विश्वास करेंगे जैसा पहले विश्वास करते थे। सो ये जो ड्रग यूज़ है ये अगर हमारी लाइफ में आया है तभी विश्वास की कमी आई है, और अगर आप एक सही तरीके से ड्रग यूज़ से दूर रहेंगे तो वो विश्वास जो है आपका पुनः लौट सकता है। एक सिंपल एग्जांपल ये है कि यदि आज 100 बच्चे हमारे से ड्रग का ट्रीटमेंट कराते हैं तो 1 साल के बीच में 100 में से 80 लोग जो हैं वो दोबारा एडिक्शन में चले जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव चीज़ ये है कि 20 लोग इस चीज़ को छोड़ भी पाते हैं। सो इसमें रिलैप्स से डरना नहीं है, बार बार पेशेंट डिफीट करेगा, उससे हमें हार नहीं माननी है। इसमें एक ही चीज़ जो मैं एग्जांपल हर एक पेशेंट को देता हूँ, हर एक पेशेंट के रिलेटिव्स को देता हूँ, वो ये है कि बच्चा जब 1 साल का होता है तो वो किसी सहारे से पहले खड़ा होना सीखता है, फिर 4 कदम चलता है और गिर जाता है। लेकिन उसी को जब हम इनकरेजमेंट देते हैं और उसको हम शाबाश देते हैं तो वही बच्चा जो है 1.25 साल के तक जो है वो दौड़ने भी लगता है, भागने भी लगता है। सो इसमें ये बच्चा एडिक्शन वाला जो है ये बार बार गिरेगा, हमें इसको हर बार शाबाशी देनी है उसके एफर्ट के लिए और उसके साथ ट्रीटमेंट में लगे रहना। दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों से और इन छोटी छोटी जानकारी से हमें लगता है कि आप हमारे साथ एक टीम की तरह काम करके एडिक्शन से लोगों को दूर रख सकते हैं और लोगों में ये जानकारी फैला सकते हैं। धन्यवाद।